हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज राइट सम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो हमको रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स यहाँ पे निकाल लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो अभी देखिए ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड्स मॉडल का क्या क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल आर, पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी of motion of an electron and stability of atom and stability of atom। दूसरा पॉइंट क्या होगा, it cannot explain the discontinuous spectra of हाइड्रोजन। तो अभी देखिए रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में सेंटर्ड है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी रदरफोर्ड ने बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है ये आपके जो घूमते टाइम ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो उस पॉइंट को हम मान के चले वैलिड, तो क्या होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो गिरते गिरते क्या होगा, वो अल्टीमेटली हायर ऑर्बिट से नीचे आते 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 वो लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका बीच में रहता है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन का मोशन को एक्सप्लेन कर पाया और ना ही स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस एनर्जी आपका रिलीज कर रहा है तो उसका क्या होगा, जो स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो स्पेक्ट्रा है वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। तो मिलना हमको चाहिए था क्या, कॉन्टिन्यूस, लेकिन एक्चुअली मिल रहा है डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है ये भी रदरफोर्ड मॉडल से आपका एक्सप्लेन नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका रदरफोर्ड्स मॉडल का ड्रॉबैक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।